Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद आसिम शकील, आपका फिज़िक्स टीचर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम फिज़िक्स क्लास 10th चैप्टर नंबर 11 के कुछ न्यूमेरिकल्स जो हैं वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 11 के फर्स्ट 4 न्यूमेरिकल्स जो हैं वो डिस्कस किए थे, जिसमें हमने प्रॉब्लम नंबर 11.1 से लेकर 11.4 तक जो है वो डिस्कशन कर ली है। आज हम अपना नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 11.5 जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। प्रॉब्लम नंबर 11.5 की स्टेटमेंट जो है वो कुछ इस तरह है। A marine survey ship sends a sound wave straight to the seabed. एक मरीन सर्वे शिप जो है वो साउंड वेव को स्ट्रेट टू द सी बेड जो है वो सेंड करती है, और इसकी जो रिफ्लेक्शन है वो हमें 1.5 सेकंड के बाद जो है वो हासिल होती है। मतलब दिस साउंड वेव रिसीव एन इको 1.5 सेकंड लेटर। क्लियर? और स्पीड ऑफ साउंड जो है सी वाटर में जो है वो हमारे पास 1500 मीटर पर सेकंड है। आपने यहाँ पे करना क्या है, सी की जो है इस पोजीशन के लिहाज से डेप्थ को जो है वो फाइंड करना। प्रॉब्लम नंबर 11.5 गिवन डाटा जो है वो हमारे पास स्टेटमेंट के अंदर गिवन है। तो यहाँ पर गिवन डाटा की जो है वो हमने हेडिंग देनी है। तो यहाँ पे हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड इन सी वाटर जो है वो गिवन है। तो उसके लिए लिखें स्पीड ऑफ साउंड वेव इन सी वाटर, वो हमारे पास गिवन है, उसको v से शो किया जाता है। वो हमारे पास 1500 जो है मीटर पर सेकंड गिवन है। डियर स्टूडेंट्स, स्पीड ऑफ साउंड हमारे पास 1500 जो है मीटर पर सेकंड गिवन है। क्लियर? इसके साथ साथ ये जो साउंड वेव है ये 1.5 सेकंड लेटर जो है वो हमें वापस रिसीव होती है। तो उसके लिए यहाँ पर हमारे पास टाइम ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव जो है वो गिवन है, उसको हम t से डिनोट करते हैं, और t हमारे पास है 1.5 सेकंड। क्लियर? हमने साउंड वेव को जो है वो एक सी बेड तक जो है वो सीधा भेजा था। तो हमने करना क्या है, इसमें से डेप्थ ऑफ सी जो है वो हमने फाइंड करनी है इस पोजीशन के मुताबिक। तो यहाँ पे आप लिखें टू फाइंड की आपको यहाँ पर हेडिंग देना पड़ेगी। तो टू फाइंड में आपने इसमें से क्या फाइंड करना है, डेप्थ ऑफ सी। तो आप लिखते हैं डेप्थ ऑफ सी, इसको आप डी से डिनोट कर लें। क्लियर? तो इसके लिए हमने करना क्या है, फार्मूला जो होता है उसको यूज करते हैं। तो यहाँ पे आप फार्मूला की हेडिंग दें। क्लियर? फार्मूला हमारे पास जो है वो S इक्वल्स टू V मल्टीप्लाई बाई T होता है। क्लियर है? हम टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ साउंड वेव इन 1.5 सेकंड जो है वो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे हम कैलकुलेशन जो है वो करना पड़ेगी। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करने से हमारे पास टोटल डिस्टेंस जो है वो कैलकुलेट होता है 1500
मल्टीप्लाई बाय 1.5। इसको कैलकुलेटर की मदद से आप कैलकुलेट करें तो 1500 मल्टीप्लाई बाय 1.5 जो है हमारे पास आता है 22 एंड 50 मीटर। क्लियर? तो इतनी वैल्यू जो है हमारे पास कैलकुलेट होती है। अब हमें डेप्थ जो है वो फाइंड करनी है, उसके लिए हमें ये डिस्टिंक्ट डिस्टेंस जो है वो हमें करना पड़ेगा। तो हमने क्या करनी है, डेप्थ जो है वो फाइंड करनी है। उसके लिए हमें इस वैल्यू को 2 पे जो है वो डिवाइड करना पड़ेगा। तो फिर इसके लिए हम लिखते हैं d इक्वल्स टू s/2। क्लियर? देन हमारे पास जो है वो d इक्वल्स टू, यहाँ पे आप लिखें 22 50 डिवाइडेड बाय 2। तो हमारे पास d की वैल्यू 1125 मीटर जो है वो कैलकुलेट होती है। और यही जो है वो उस समुंदर की जो है डेप्थ है। क्लियर? तो डेप्थ हमारे पास d और d की वैल्यू 1125 मीटर जो है वो कैलकुलेट होती है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो यही हमारा रिजल्ट है, 1125 मीटर। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है 11.6, जिसमें स्टेटमेंट गिवन है अ स्टूडेंट क्लैप्ड हिज हैंड नियर अ क्लिफ एंड हियर द इको आफ्टर 5 सेकेंड। एक स्टूडेंट जो है वो एक चट्टान के करीब अपने हाथों से क्लैप करता है और उसकी इको जो है वो 5 सेकेंड के बाद वो सुनता है। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द क्लिफ फ्रॉम द स्टूडेंट? स्टूडेंट से चट्टान का कितना डिस्टेंस है जब वो साउंड वेव जो है वो 346 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से जो है वो ट्रेवल करती है। तो आपने यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो फाइंड करना है। देखें, हमारे पास जो स्पीड है वो 346 मीटर पर सेकंड जो है वो गिवन है। तो यहाँ पे हेडिंग दें स्पीड इक्वल्स टू v 346 मीटर पर सेकंड। क्लियर? और इसके साथ साथ जो साउंड वेव जो है वो हमारे पास 5 सेकंड के बाद जो है वो वापस हमें डिटेक्ट होती है एक स्टूडेंट को। तो उसके लिए हमारे पास जो टाइम है वो t से डिनोट किया जाता है। t हमारे पास है 5 सेकंड। क्लियर? तो आपने इसमें से फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस जो है वो फाइंड करना है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे टू फाइंड, यहाँ पे आप लिखें डिस्टेंस। डिस्टेंस को यहाँ पे मैं d से डिनोट कर रहा हूं। क्लियर? इसके लिए आप यहाँ पे फॉर्मूला जो है वो यूज करेंगे। तो फॉर्मूला की हेडिंग दें, फॉर्मूला हमारे पास है s इक्वल्स टू v मल्टीप्लाई बाय t। दिस इज द फॉर्मूला। इसके लिए आप यहाँ पे कैलकुलेशन की हेडिंग दें। तो वैल्यू पुट करने से हमारे पास यहाँ पे जो टोटल डिस्टेंस जो है वो साउंड वेव से 5 सेकंड के अंदर कितना ट्रेवल होता है वो हमारे पास आ जाएगा। वो s इक्वल्स टू, अब v की वैल्यू जो है वो हमारे पास 346 है, टाइम हमारे पास है 5। कैलकुलेटर की मदद से जो है वो हम इसका टोटल डिस्टेंस जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे। 346 मल्टीप्लाई बाय 5, ये हमारे पास आता है 1730।
तो ये आ जाएगा 1730 मीटर। क्लियर। अब हमने जो है वो डिस्टेंस फाइंड करना है, उसको डी से डिनोट किया हुआ है। डी से मैंने इसलिए किया है ताकि थोड़ा सा डिफरेंस रहे, क्योंकि हमने डिस्टिंक्ट डिस्टेंस जो है वो लेना है। क्योंकि एक वेव जो है वो स्टूडेंट जब क्लैप करता है तो साउंड वेव क्रिएट होती है और वो क्लीफ के जाके टकराती है और फिर वापस भी मुड़ती है। ठीक है, तो उसके लिए वो टोटल टाइम लेती है 5 सेकंड। तो उस दौरान टोटल डिस्टेंस जो है वो 1730 मीटर बनता है। हमने डिस्टिंक्ट डिस्टेंस लेना है क्योंकि हमने साउंड वेव की जो डिस्टेंस है वो क्लीफ फ्रॉम स्टूडेंट जो है वो कैलकुलेट करनी है। तो इसके लिए आप क्या करें, यहाँ पे इस वैल्यू को लिखें d इक्वल्स टू s बाई 2, देन d इक्वल्स टू 1730 डिवाइडेड बाई 2। आप इसको क्या करेंगे, यहाँ पर डिवाइड करते हैं, तो 1730 डिवाइडेड बाई 2 करें तो हमारे पास आंसर जो है वो 865 मीटर जो है वो कैलकुलेट होता है। तो 865 मीटर हमारे पास जो है वो डिस्टेंस जो है वो कैलकुलेट होता है। तो रिजल्ट हमारे पास आया 865 मीटर। क्लियर। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है अ शिप्स सेंड्स आउट अल्ट्रासाउंड that return from the seabed and detect after the 3.42 सेकेंड। ठीक है, एक शिप जो है वो अल्ट्रासाउंड वेव जो है वो सी बेड तक भेज रहा है और इसको हम डिटेक्ट करते हैं, ठीक है, 3.42 सेकेंड के बाद। इफ द स्पीड ऑफ अल्ट्रासाउंड थ्रू द सी वाटर इज 1531 मीटर पर सेकेंड, what is the distance of the seabed from the ship। ठीक है, तो आपने इसके लिए जो है डिस्टेंस जो है वो क्या करना है, फाइंड करना है। तो शिप का सी बेड से कितना डिस्टेंस जो है वो आपको फाइंड करना है। क्लियर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम इस न्यूमेरिकल के लिए हेडिंग देते हैं, तो हमारे पास आएगा P11.7। क्लियर। तो यहाँ पे आप लिखें गिवन डेटा और हमारे पास जो स्पीड है यहाँ पे लिखें स्पीड ऑफ अल्ट्रा साउंड वेव इन सी वाटर, उसको आप V से डिनोट करते हैं और वो हमारे पास है 1531 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। और ये अल्ट्रासोनिक वेव जो है वो डिटेक्ट की जाती है कितने टाइम के बाद, उसके लिए आप यहाँ पे लिखते हैं टाइम t। तो t हमारे पास है 3.42 सेकेंड। क्लियर। तो इतने टाइम के लिए आपने जो है वो क्या करना है, इसका डिस्टेंस जो है वो फाइंड करना है। देखें डियर स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू फाइंड। क्लियर। तो आपने डिस्टेंस जो है वो फाइंड करना है। यहाँ पे मैं डिस्टेंस को d से शो कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखें अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक फार्मूला की जो है वो मदद लेनी है। फार्मूला हमारे पास होता है S इक्वल्स टू V मल्टीप्लाई बाई T। इसकी मदद से हम टोटल डिस्टेंस जो है वो कवर करेंगे, टोटल डिस्टेंस जो है वो फाइंड करेंगे। ठीक है, जो कि 3.4 सेकंड में एक अल्ट्रासोनिक वेव जो है वो कंप्लीट करती है। तो इसके लिए आप
कैलकुलेशन करें, ठीक है जी। कैलकुलेशन में आपको वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ पे v हमारे पास है 1531 और टाइम हमारे पास है 3.42। इन दोनों वैल्यू को आप कैलकुलेटर की मदद से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। 1531 मल्टीप्लाई बाय 3.42, तो हमारे पास जो आंसर है वो आएगा s इक्वल्स टू 5236.02 मीटर। अब हमने एक्चुअली डिस्टेंस वो वाला फाइंड करना है जो कि एक शिप से डेप्थ तक का है। तो उसके लिए हमें करना पड़ेगा d इक्वल्स टू s बाई 2। तो यहाँ पे आप करें, वैल्यू लिखें 5236.02, इसको आप 2 पे डिवाइड करें तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, इस वैल्यू को 2 पे तकसीम करने पे हमारे पास जो आंसर है वो आएगा 2618 मीटर। 2618 मीटर जो है वो हमारे पास डिस्टिंक्ट डिस्टेंस जो है वो कैलकुलेट हो जाता है। 2 पे हम डिवाइड इसलिए करते हैं क्योंकि उसने पूछा है कि डिस्टेंस फ्रॉम द सी बेड टू द शिप। क्लियर, ये वाला डिस्टेंस हमने क्या करना है, फाइंड करना है। इसलिए हमें इस डिस्टेंस को 2 पे क्या करना है, डिवाइड करना है। तो यहाँ पे आप एट द एंड क्या करते हैं, रिजल्ट लिखते हैं। तो यहाँ पे डी हमारे पास आ जाएगा 2618 मीटर। क्लियर, डियर स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है 11.8। यहाँ पे ये गिवन है हमारे पास, द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी साउंड ह्यूमन्स कैन हियर अबाउट 20,000 hertz. What is the wavelength of the sound in air at this frequency at the temperature of 20 Celsius? What is the wavelength of the lowest sound we can hear of about 20 hertz? Assume the speed of sound in air is 343 मीटर पर सेकेंड। डियर स्टूडेंट, आपके पास एक हायर फ्रीक्वेंसी लेवल दिया गया है, ठीक है, और एक लोअर फ्रीक्वेंसी लेवल जो है वो गिवन है, और इस दोनों के लिए सेम स्पीड जो है एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर ऑफ 20 सेल्सियस पर हमें स्पीड जो है वो गिवन है वो 343 मीटर पर सेकेंड है। तो आपने इसके लिए जो वेवलेंथ है वो कैलकुलेट करनी है। क्लियर, डियर स्टूडेंट्स, आपके पास फ्रीक्वेंसी जो है वो गिवन है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे आप इसको F1 कह लें। तो F1 हमारे पास है 20,000 हर्ट्ज। क्लियर है, और इसी तरह हमारे पास एक और फ्रीक्वेंसी है जिसको लो फ्रीक्वेंसी आप कहेंगे, उसको भी आप फ्रीक्वेंसी से लिखें और उसको हम F2 कहते हैं। F2 की वैल्यू हमारे पास है 20 हर्ट्ज। क्लियर, तो इस तरह हमारे पास 2 फ्रीक्वेंसीज हैं। यहाँ पे हमारे पास हायर फ्रीक्वेंसी है, ये लोअर फ्रीक्वेंसी है फॉर द ह्यूमन। क्लियर, और दोनों के लिए आप अज्यूम करें कि स्पीड इन एयर जो है वो हमारे पास कितनी दी गई है, वो v, और v हमारे पास कितनी है 343 मीटर पर सेकेंड है। आपने जो है वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के लिए वेवलेंथ की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे आप टू फाइंड की हेडिंग देंगे, टू फाइंड आप लिखें वेवलेंथ, यहाँ पे लिखें दे λ1, ठीक है, फिर ऐसे लाइन लगा लें। यहाँ पे आप लिखेंगे वेवलेंथ
यहाँ पे आप लिख देंगे लैम्डा 2। क्लियर? तो इसके लिए आप यहाँ पे फार्मूला की हेडिंग दें, इधर भी फार्मूला की हेडिंग लिख लें। तो हमारे पास फार्मूला होता है v इक्वल्स टू एफ लैम्डा, इधर भी लिख लेंगे v इक्वल्स टू एफ लैम्डा। ठीक है जी, स्पीड सेम है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, यहाँ पे हम लिखेंगे f1, इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे लिख लेंगे लैम्डा 1। फ्रीक्वेंसी के लिए हम लिखेंगे फ्रीक्वेंसी f2 और लैम्डा के लिए लिखेंगे लैम्डा 2। क्लियर है? तो हमने क्या करना है, यहाँ से कैलकुलेशन जो है वो करनी है। कैलकुलेशन की हेडिंग दें और लैम्डा 2 इक्वल्स टू v अपॉन f1 जो है बनेगा। यहाँ पर भी कैलकुलेशन की आप हेडिंग दें तो हमारे पास यहाँ पे लैम्डा 1 आना है, यहाँ पे लैम्डा 2, तो यहाँ पे आएगा v अपॉन f2। क्लियर? तो यहाँ पे आप करें क्या, आपने कैलकुलेशन करनी है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेंगे। तो लैम्डा 1 इक्वल्स टू v की हमारे पास वैल्यू है 343 डिवाइडेड बाय 20,000 हर्ट्ज। क्लियर? तो आप यहाँ पे इसको बाई कैलकुलेटर जो है वो कैलकुलेशन कर लें, 343 डिवाइडेड बाय 20,000, तो हमारे पास इसकी जो वैल्यू है वो आएगी लैम्डा 1 इक्वल्स टू 1.7 इंटू 10 रेज टू पावर -2 मीटर जो है वो कैलकुलेशन होती है। क्लियर? तो ये हमारे पास जो है वो लैम्डा 1 की वैल्यू कैलकुलेट हुई। इसी तरह आप यहाँ पे लैम्डा 2 की जो है वो वैल्यू कैलकुलेट कर सकती हैं। यहाँ पे आप वैल्यू पुट करें 343 डिवाइडेड बाय 20, तो 343 डिवाइडेड बाय 20 करें तो हमारे पास कितनी वैल्यू आएगी, लैम्डा 2 के लिए 17.2 मीटर जो है वो वैल्यू कैलकुलेट होती है। तो आपने यहाँ पे देखा कि हमने यहाँ पे लैम्डा 1 जो है वो कैलकुलेट किया, यहाँ पे लैम्डा 2 जो है वो कैलकुलेट किया है ऑन द डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। क्लियर? स्टूडेंट्स, हमारा इस चैप्टर का लास्ट न्यूमेरिकल है। अ साउंड वेव हैज फ्रीक्वेंसी 2 किलोहर्ट्ज। साउंड वेव की जो फ्रीक्वेंसी है वो 2 किलोहर्ट्ज है और उसकी वेवलेंथ हमारे पास है 35 सेंटीमीटर। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रैवल 1.5 किलोमीटर। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास फ्रीक्वेंसी जो है वो गिवन है, उसको f से शो करते हैं। फ्रीक्वेंसी हमारे पास है 2 किलोहर्ट्ज। क्लियर? हमने करना क्या है, हमने यहाँ पे इसको हर्ट्ज में लिखें तो हमारे पास ये बनेगा 2 इंटू 10 रेज टू पावर 3 हर्ट्ज। क्लियर? तो हमने अभी क्या किया, हमने फ्रीक्वेंसी के किलो हर्ट्ज के यूनिट्स को हर्ट्ज में जो है वो कन्वर्ट कर लिया है। तो अब हमारे पास इस तरह इसके साथ साथ हमारे पास जो है वो वेवलेंथ की वैल्यू जो है वो भी गिवन है। तो हम लिखते हैं वेवलेंथ को जो है वो लैम्डा से शो किया जाता है। लैम्डा हमारे पास है 35 सेंटीमीटर। अब हमने करना क्या है, इस वैल्यू को भी मीटर में जो है वो कन्वर्ट करना है। तो आप क्या करें, 35 को 100 पे डिवाइड करेंगे तो लैम्डा हमारे पास मीटर में आ जाएगा। 35 डिवाइडेड बाय 100, 35 डिवाइडेड बाय 100 हमारे पास 0.35 मीटर जो है वो कैलकुलेट होता है। क्लियर है? अब यहाँ पे देखें, इसके साथ साथ हमें टाइम डिस्टेंस जो है वो भी दिया गया है।
डिस्टेंस हमारे पास है एस। एस को आप देखिए 1.5 किलोमीटर, इसको भी आप मीटर में कन्वर्ट कर लें तो 1.5 इंटू 10⁻³ मीटर जो है वो लिखा जाएगा। क्लियर है? ओके, तो अब हमने इसमें से क्या करना है, टाइम जो है वो फाइंड करना है। तो यहाँ पे आप टू फाइंड की हेडिंग दें, टू फाइंड, यहाँ पे लिखें टाइम, टाइम को स्मॉल टी से शो करते हैं। यहाँ पे फार्मूला की हेडिंग दे दें। तो डियर स्टूडेंट, हमें यहाँ पे फार्मूला जो है वो यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें कौन सा फार्मूला जो है वो हमारा यूज होगा। तो यहाँ पे हम फार्मूला लगाने जा रहे हैं v = f लैम्डा। यहां से हम पहले क्या करेंगे, स्पीड जो है वो फाइंड करेंगे। तो इसकी कैलकुलेशन करें। कैलकुलेशन की हेडिंग दे दें और फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी है, यहाँ पे लिखेंगे v = फ्रीक्वेंसी 2 × 10⁻³ है और लैम्डा की वैल्यू 0.35। इन दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करें, 2 × 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय 0.35। तो ये हमारे पास स्पीड जो है वो 700 मीटर पर सेकंड जो है वो कैलकुलेट होती है। क्लियर? तो डियर स्टूडेंट, आप यहाँ पे करें क्या, डिस्टेंस के लिए फार्मूला लगाएं s = v × t। हमने टाइम फाइंड करना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा s / v। तो इसके लिए आप कैलकुलेशन करें तो ये आएगा t = डिस्टेंस हमारे पास है 1.5 इंटू 10⁻³ और स्पीड हमारे पास है 700। इन दोनों को वैल्यू को कैलकुलेट करने पर कैलकुलेटर की मदद से हमारे पास आंसर आता है 2.1 सेकेंड। क्लियर? तो डियर स्टूडेंट, यही हमारे इस न्यूमेरिकल का रिजल्ट है। 2.1 सेकेंड इज द रिजल्ट। तो रिजल्ट में आप क्या लिखते हैं, 2.1